दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, मगर इसी महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनकी याद में बहुत सी जगहों पर ढोल ताशे बजाकर ताजियों का मातमी जुलूस निकाला जाता है और मुहर्रम का यह त्योहार मनाया जाता है। मगर इस बार मुहर्रम 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं। 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की याद में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है। हजरत इमाम हुसैन और छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादत को याद करके हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए 9 और 10 मुहर्रम के दिन ताजिए भी निकाले जाते हैं। यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें मुसलमान ढोल ताशे बजाते हैं और अखाड़ा खेलते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो लकड़ियां घुमाते हुए भी चलते हैं और शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप इन 5 गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 1, ताजियों की हाइट कम रखी जाए। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के लिए योगी सरकार ने अपना पहला आदेश यह जारी किया है। इस बार ताजियों की हाइट कम की जाए, यानी कि इस बार कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ताजिए ना बनाए जाएं और ना ही गलियों में और बाजारों में ऊंचे ऊंचे ताजिए घुमाए जाएं। इसे लेकर योगी सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि ताजिया के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही कहीं पर कोई तार हटाए जाएंगे। तय मानक के तहत ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए। और इस बार योगी सरकार ने ताजियों की हाइट को लेकर जो तय मानक रखा है वो है 12 फुट, यानी कि 12 फुट से ज्यादा की हाइट वाले ताजिए कहीं पर भी नहीं निकाले जाएंगे। इन पर सख्ती के साथ में पाबंदी लगाई जाएगी और साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। इस बार मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन ना कर पाए, यानी कि हथियारों को लहराता हुआ कोई भी ना चले। इसका मतलब यह है कि जिस तरह पहले मुसलमान ताजिए के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते थे, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर घूमते थे, अब इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ताजिए के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ अगर मिलता है या हथियारों को लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसीलिए दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर यह गलती भूल कर भी ना करें। किसी भी तरह का अवैध हथियार लेकर ना घूमें, ना ही किसी भी हथियार को लहराएं, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 3, माहौल खराब ना करें।
योगी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना तीसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार ताजिए के जुलूस में कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी और नारेबाजी ना करे और ना ही इस बार कोई भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग करे। इस बार योगी सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी है कि ताजिए के जुलूस के दौरान अगर कोई शख्स अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर फौरन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग अब भी से शुरू कर दी जाए और माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और दोस्तों, योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी पुलिस फौरन ही एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे फिर लखनऊ हो, सहारनपुर हो, संभल हो या श्रावस्ती हो, चप्पे चप्पे पर योगी पुलिस की पैनी नजर है। और यही नहीं, अब योगी सरकार का यही मॉडल एमपी और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। नंबर 4, अफवाह न फैलाएं। दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपना चौथा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स झूठी खबरें और अफवाहें न फैलाने पाए, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको सख्ती के साथ निपटने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी रखी जाए। अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या फिर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इस बार इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए कि मुहर्रम के मौके पर कोई भी भड़काऊ बयानबाजी ना कर पाए। ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, ताजिया तय रूट के हिसाब से ही निकले। दोस्तों, मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना 5वां आदेश यह जारी किया है कि इस बार ताजिया रखने की जगह तय की जाए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ताजिया अपने तय रूट के हिसाब से ही निकले, यानी कि ताजिया निकालने का जो रूट तय किया गया है उसी रास्ते से ताजिए निकाले जाएं। और साथ ही ताजी के जुलूस में कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना होने पाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजी के जुलूस में इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो पाए। अगर कहीं भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगह पर फौरन ही धारा 144 लगाई जाए, वहां पर नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाया जाए और फौरन ही ऐसी जगहों पर पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर भी फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इस बार योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ताजिए के जुलूस में सिर्फ 2 ही लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया जाए और ज्यादा शोर शराबा भी ना किया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह आदेश सिर्फ मुहर्रम और ताजियों को लेकर ही नहीं है, बल्कि आने वाले हर त्योहारों के लिए है, ताकि सारे त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जा सकें। इसी के लिए योगी सरकार अब से ही पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। अलग अलग जगहों पर यूपी पुलिस सैकड़ों लोगों को अब से ही पाबंद कर रही है। उन्हें नोटिस दिया जा रहा है ताकि उनकी तरफ से कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो पाए। यही वजह है कि बहुत सी जगहों पर मौलाना भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं
कि इस बार सीएम साहब ने बिल्कुल सही आदेश जारी किए हैं। इस बार कोई भी मुसलमान किसी नई परंपरा को डालने की कोशिश न करें, 12 फीट से ऊंचे ताजिए ना निकालें और जिन रास्तों से ताजिए निकालने का रूट बना हुआ है उन्हीं रास्तों से ताजिए का जुलूस निकाला जाए, यानी कि नए रास्ते से ताजिए निकालने की गलती ना करें। दोस्तों, याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, 9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोजा रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ पालन जरूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और हमें हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की हिदायत दे, हमारे अंदर दीन इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आपने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाकया जरूर सुना होगा, मगर आज की इस दिल दहला देने वाली वीडियो में हम आपको इमाम आली मकाम की 4 साल की मासूम बेटी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम की शहादत का दर्दनाक वाकया सुनाएंगे कि किस तरह जालिम यजीदियों ने इस नन्ही शहजादी पर बेरहमी और संगदिली के ऐसे सितम ढाए जिन्हें सुनकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, करबला का मैदान खून से लाल हो चुका था। एक एक करके सारे अहले बैत शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाकी थे, तन्हा, बेसहारा, मगर दिल में सब्र और यकीन की रोशनी लिए हुए आपने अपनी वफा की निशानी अपने घोड़े झुलझनाह पर सवार होने का इरादा किया। मगर जैसे ही झुलझनाह की बाग थामी, घोड़ा एक कदम भी आगे ना बढ़ सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैरान होकर नीचे उतरे। जब नजर नीचे पड़ी तो रूह कांप उठी। एक छोटी सी 4 साल की मासूम बच्ची सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम झुलझनाह के कदमों से लिपटी हुई थी। वो तो नामालूम मासूमियत से रो रो कर कह रही थी, ऐ झुलझनाह, मेरे बाबा को मत ले जाओ, जो भी गया वो वापस ना आया, मेरे बाबा को मत ले जाओ। यह मंजर कयामत से कम न था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। आपने सैयदा सकीना को गोद में उठाया, सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछे। मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल से अपनी लख्त ए जिगर को सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के हवाले किया। वो लम्हा ऐसा था कि तमाम अहले हरम, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम सब आपसे लिपट कर रोने लगीं। रुखसत का वक्त था और खेमों में आहो बका का तूफान बरपा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला की तरफ रवाना हुए। वहां ऐसी शुजाअत, ऐसा सब्र और ऐसा अज़्म और हिम्मत नजर आया कि यजीदी लश्कर के कदम उखड़ गए। दुश्मन खौफ से 10 मील तक पीछे हट गया। मगर वो वक्त भी आया जब जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोबारा झुलझनाह पर सवार थे। तभी एक नूरानी आवाज सुनाई दी, ऐ हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा। यह आवाज सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब्बों पर मुस्कुराहट आई, मगर आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि पीछे खेमों में एक नन्ही सी जान उनके फिराक में तड़प रही है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म ए खुदा को दिल में जगह देकर जुल्फिकार को मियान में रखा तो वह लम्हा कायनात के लिए गोया आखिरी सांस जैसा था। आपने न तलवार चलाई न किसी पर वार किया। अब बस रज़ा-ए इलाही की तकमील थी। मगर यजीदियों ने इस खामोशी को कमजोरी समझा और एक साथ हमला कर दिया। तीर तलवारें हर तरफ से बरसने लगीं। इसी दौरान सिनान इब्न अनस, जो जुल्म व बर्बरियत की एक बदतरीन मिसाल है, आगे बढ़ा और एक ऐसा नेजा मारा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से जमीन की तरफ झुकने लगे। इतने में किसी और जालिम ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि वो जख्म आसमान को भी चीर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गिरे। बस
वो लम्हा ऐसा था कि अर्श ए इलाही लरज उठा, जमीन दहल गई, करबला की रेत भी सब्र न कर सकी, दीवार ए काबा में दरार पड़ गई, आसमान से सदाएं आने लगीं। हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए। इसी लम्हे खेमों में बैठे हुए अहले हरम पर भी लर्जा तारी हो गया। मासूम सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम रोती हुई उठीं। उनकी आवाज में वो दर्द था जो किसी बच्ची के बस की बात नहीं। वो सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास गईं और सवाल किया, मेरे बाबा कहाँ हैं? सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम का दिल चीर गया। उन्होंने जज्बात छुपाते हुए बस इतना कहा, बेटा, अभी तुम्हारे बाबा जमीन पर आ गए हैं। यह सुनना था कि सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम दीवानावार खेमे से बाहर निकल पड़ी। हर तरफ जुल्म का लश्कर, नेजे, तलवारें, शोले, मगर नन्ही शहजादी इन सब से बेनियाज बस एक ही सवाल करती जा रही थीं, मेरे बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? एक शक्की उल कल्ब यजीदी आगे आया और हिकारत से पूछा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जब सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम ने निहायत मासूमियत से फरमाया, मेरे बाबा का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो उस जालिम ने एक तीर निकाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मी जिस्म की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख लो, यह है तुम्हारा बाबा। यह मंजर तारीख की सबसे बड़ी दर्द भरी चीख था। सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम रोती हुई दौड़कर अपने बाबा तक पहुंची। सामने जो मंजर था वो किसी भी आंख के लिए नाकाबिल ए बर्दाश्त था। शिम्रलैन जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुका था। वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर खंजर चला रहा था, और जैसे ही सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम वहां पहुंची, वो और ज्यादा शिद्दत से वार करने लगा। वो खंजर दिखा दिखाकर नन्ही बच्ची को अजियत पहुंचाता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर 13 वार किए गए। सकीना की आंखों के सामने उनके बाबा का आखिरी दम था, और जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जुदा हुआ, जुल्म की तारीकी ने और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली। घोड़े इमाम के जिस्म ए अतहर पर दौड़ाए गए, खेमों को आग लगा दी गई और अहले हरम को कैद में डाल दिया गया। मदीना का मंजर था। करबला को गुजरे कुछ ही दिन हुए थे। हर चेहरा गमजदा, हर आंख अश्कबार, हर दिल जख्मी था। एक दिन एक शख्स ने अदब से इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए नवासा-ए रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब करबला में पहली बार खेमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे बच निकले? यह सुनकर सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आपके हाथों में तस्बीह थी, आंखें अश्कबार हो गईं, लब कांपने लगे।